ये हेमंत सोरेन ने बालू बेचना था बेच दिया, जमीन बेचना था बेच दिया, कोयला बेचना था बेच दिया, अबरक बेचना था बेच दिया, लेकिन झारखंडों की एक आस्ती सरकारी नौकरी उसको भी बेच दिया। लैब असिस्टेंट देखिए उसको भी बेच दिया, छात्र वहां तक चुप थे। पीजीटी थे उसको भी बेच दिया, छात्र वहां तक भी चुप थे। नगर निगम का बेच दिए, वहां तक भी छात्र चुप थे। लेकिन जैसे सीसीजीएल ये 9 साल तक छात्र जो थे, नगर पालिका में बताना चाहते हैं कि 4 जिला में 56 सेंटर पर एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन मात्र 4 सेंटर में ही रिजल्ट आया है। इसके पीछे बहुत सारा साजिश है। और 960 पदों के लिए जब बहाली थी तो 90 पद को ही नियुक्ति क्यों दिए गए, वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाए गए? इससे साफ स्पष्ट होता है कि चरणबद्ध तरीके से एक ही रूम से, एक ही एग्जाम सेंटर से सब पास किए हैं। ये बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पूरी तरीके से चक्का जाम कर दिए हैं, कितना सही है? मेरा जिंदगी जाम हो गया, ऐसा आपको दिखता नहीं है? जनता को दिखाइए अपने चैनल के माध्यम से। 32 साल की उम्र तक मेरा जिंदगी जाम कर दिया हेमंत सोरेन ने, और आप बोलते हैं रोड जाम हो गया है। जिंदगी हम लोग का तहस नहस कर दिया, हमारा को नौकरी बेच दिया है, और आप बोलते हैं कि जाम हो गया है। घर द्वार छोड़ दिया, परिवार ताना मारता, रिश्तेदार ताना मारता। त्योहार के समय हम लोग को घर जाना चाहिए, आज हम लोग यार खून का आंसू रो रहे हैं, आपको किसी को दिखाई नहीं देता होगा। ये हेमंत सोरेन ने बालू बेचना था बेच दिया, जमीन बेचना था बेच दिया, कोयला बेचना था बेच दिया, अबरक बेचना था बेच दिया, लेकिन झारखंडों की एक आस्ती सरकारी नौकरी उसको भी बेच दिया। लैब असिस्टेंट देखिए उसको भी बेच दिया, छात्र वहां तक चुप थे। पीजीटी थे उसको भी बेच दिया, छात्र वहां तक भी चुप थे। नगर निगम का बेच दिए, वहां तक भी छात्र चुप थे। लेकिन जैसे सीसीजीएल ये 9 साल तक छात्र जो थे ये सपना संयोग के रखे थे कि झारखंड की राजधानी रांची में नौकरी करेंगे, अपने बच्चे के सपना पूरा करेंगे, अपने माँ बाप के सपने पूरे करेंगे, झारखंड के मस्तिष्क में रहेंगे, झारखंड के विकास के लिए नीति बनाएंगे और झारखंड को विकास करने में हर चीज अपना खून पसीना बहाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दिन लोग बढ़ के 25 लाख 30 लाख दे के नौकरी में जा रहे हैं, वो हम लोग को न्याय करेंगे। अब देखिए जेएसएससी में कैसे लोग बैठे हुए हैं जो दूसरे के कोचिंग में जाके जेपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं, वो जिसका सीबीआई जांच हो रहा है। अरविंद कुमार लाल जो पहला जेपीएससी में अवैध रूप से उस पर सीबीआई जांच खुद चल रहा है। कोयला वो जमीन सीएनटी जमीन लोहरदगा में घोटाला किया है, वो आदमी हमारा न्याय करेगा। वो कहा जाता है कि कभी बिल्ली दूध का रखवाली कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो वो निष्पक्ष हमारा। ये बताइए कि आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आयोग और सरकार तो सुन नहीं रही है। हेमंत सोरेन तो साफ कहती है कि हम लोग बहुत ही फेयरली और एकदम अच्छे से एग्जाम करवाए। चोर कभी नहीं कहता कि हम चोर हैं, सीधी बात है। चोरी किया है, बहुत ज्यादा बड़ा घपला है। यहाँ पर एक आदमी नहीं चोरी किया है, यहाँ पर शिक्षा माफिया के लोग डायरेक्ट सरकार से मिले हुए हैं, आयोग मिला हुआ है, आउटसोर्सिंग एजेंसी मिला हुआ है, शिक्षा माफिया लोग मिले हुए, मंत्री विधायक मिले हुए हैं, सारे लोग चोर हैं। सारे लोग चोरी को छुपाने के लिए यहाँ पर जो अपना निर्णय दे रहे हैं वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, झूठ का पल्ला झाड़ रहे हैं। वो झारखंड में नहीं चल सकता है। युवाओं के यहाँ से सरकारी नौकरी निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से एग्जाम लेना होगा। नहीं तो युवाओं जो है जिस प्रकार से देखे होंगे रघुवर दास की सरकार को तख्ता पलट दिए थे। इरफान अंसारी तो आप लोग को बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं। इरफान अंसारी को हम विधायक मंत्री भी नहीं गिनते हैं, आप बता देते हैं। इरफान अंसारी को जो मंत्री बना है, मंत्री की क्या होता है उस लायक भी नहीं है, वो बन गया है बाप के विरासत में। तो क्या समझता है अपने आप को इरफान अंसारी? इरफान अंसारी को उखाड़ फेंक देंगे। इरफान अंसारी अपना जमताड़ा को देख ले, सबसे ज्यादा जो है साइबर क्राइम लोग वहाँ पर है, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वहाँ पर घुसपैठिया बसा हुआ है, वो उसको संभाल ले। राज्य के बाद में भला सोचेगा, इस बार वो जीतने खुद नहीं जा रहा है। 2 महीना का लिए मंत्री बना हुआ है, बन के देख ले, उसके बाद उसका सपना मुखिया बनने तक नहीं रहने देंगे। अच्छा, अभी नगर पालिका का भी रिजल्ट आया 11 महीने बाद, उसमें भी जो है अभ्यर्थी लगा रहे। नगर पालिका में बताना चाहते हैं कि 4 जिला में 56 सेंटर पर एग्जाम्स हो रहे थे, लेकिन मात्र 4 सेंटर में ही रिजल्ट आया है। इसके पीछे बहुत सारा साजिश है। और 960 पदों के लिए जब बहाली थी तो 90 पद को ही नियुक्ति क्यों दिए गए, वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाए गए? इससे साफ स्पष्ट होता है कि चरणबद्ध तरीके से एक ही रूम से, एक ही एग्जाम सेंटर से सब पास किए हैं, उसको बारी बारी करके देंगे ताकि लोग पकड़ नहीं सके। एक बहुत बड़ी धांधली हुआ है। इस धांधली को रोकने के लिए बहुत बड़ा साजिश रचा गया है। यहाँ के शिक्षा माफिया और सरकार के आयोग और जेएसएससी के जो भ्रष्ट अधिकारी जो हैं, शिक्षा सचिव है, वहाँ जो परीक्षा नियंत्रक है, सब चोर हैं। खुद दूसरे के एग्जाम्स क्या कहते हैं कोचिंग में जाके सीजीएल का परीक्षा और जेपीएससी के इंटरव्यू लेता है, वो आदमी हमारे छात्रों का न्याय करेगा? ये बताइए कि अगर सरकार सीजीएल का एग्जाम रद्द नहीं करती है, आयोग सीजीएल को रद्द नहीं करती, तो अगला कदम क्या होगा? उसका बाप करेगा, क्यों नहीं करेगा?
गड़बड़ी इतनी हुई है तो उसका बाप करना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखते थे 31 जनवरी 2024 में हमारे झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले देखे थे, छात्र ने एकता ने दिखा दिया था कि क्या होता है छात्र शक्ति, और उस दिन ऑन द स्पॉट छात्रों को हमने रिजल्ट दिया था। इस बार अगुवाई छात्र नहीं किए थे, शिक्षक वर्ग किए थे। हो सकता है शिक्षक ने कहीं गड़बड़ी किया हुआ, लेकिन छात्र इस बार अगुवाई करेंगे और झारखंड के छात्रों को न्याय दे के रहेंगे। जिस प्रकार ऑन द स्पॉट 31 जनवरी का रिजल्ट हम लोग झारखंड के जेएसएससी के आयोग के आधिकारिक रूप से वेबसाइट में नोटिफिकेशन जारी किया गया था और देखे थे जेएसएससी सीजीएल पेपर को रद्द करना पड़ा था, सरकार को भी झुकना पड़ा था।